आत्मा किसने देखा? सुना है, पढ़ा है, मगर देखा किसने? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तब आत्मा की जो बात आती है कि आत्मा है और आत्मा के अंदर सुख है, मगर प्रश्न ये फिर आत्मा किसने देखा? या तो हाउ वी कैन प्रूव द सोल। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर आत्मा में सुख है तो आत्मा का प्रूफ क्या है? जैसे ये लाइट जलती है और मैं आप सबको प्रश्न करूं कि करंट है कि नहीं, आप क्या उत्तर दोगे? यू हैव अ डाउट? आपको करंट दिखता है? दिखता है? करंट का अनुभव है? अनुभव है? करंट का अनुभव है। मैंने प्रकाश का अनुभव नहीं पूछा है, ट्यूबलाइट का अनुभव नहीं पूछा। करंट का अनुभव है? नहीं है। न करंट दिखता है, न करंट का अनुभव है, मगर लाइट के आधार से आप 100% बोलते हो कि करंट है। इसको कहते हैं सिम्टम, साइन। साइन के आधार से मालूम होता है कि करंट है, बिना दिखे, बिना अनुभव किए। राइट और रॉन्ग? ऐसे हम कहेंगे आपको कि आत्मा है क्योंकि हम श्वास ले रहे हैं। यस और नो? बिना आत्मा हम श्वास ले सकते हैं? हम सोचते हैं मतलब आत्मा है। हम बोलते हैं मतलब आत्मा। हम क्रिया करते हैं मतलब आत्मा। अगर आत्मा नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां डाउट क्यों? यहां नहीं है, यहां क्यों? दैट इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। यहां डाउट नहीं तो यहां डाउट क्यों? This is scientifically proved and Atma is. दिस इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूव। बिना सोल बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको जला देते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं कहूंगा ये राजा है, ये प्रधान है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये बच्चा है, बिकॉज ऑफ सोल, नॉट बिकॉज ऑफ बॉडी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये सोल का प्रूफ नहीं है। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड को भी जला देते हैं क्योंकि सोल नहीं है, बॉडी तो है, तो ये प्रूफ है कि नहीं? है कि नहीं? हम क्यों जिंदे नहीं जलाते हैं भाई? क्योंकि आत्मा है इसके अंदर। क्या है? तो ये तो प्रूफ है। सिर्फ अनुभव की बात है, यहां शंका की बात नहीं है। जैसे यहां शंका नहीं है ऐसे यहां भी नहीं होनी चाहिए। बाद में होता है कि नाउ हाउ आई कैन रियलाइज, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर पहले खुद के ऊपर ही खुद को शंका होगी, आप कैसे उसको अनुभव कर सकोगे? जब आपको खुद को ही शंका है, खुद को ही कंफ्यूजन है, तो आप इसका कैसे अनुभव कर सकते हो? आप समझे? तो कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि आत्मा तो अंदर है। अभी प्रश्न है अनुभव का। हाउ वी कैन रियलाइज अवर प्योर सोल? हम अपने आत्मा को अनुभव कैसे कर सके, ये क्वेश्चन होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी विनाशी चीज होती है, क्या होती है? विनाशी चीज की वैल्यू क्या होगी? 0। और जो परमानेंट है या अविनाशी है उनकी वैल्यू परमानेंट रहेगी ना, जिसका अंत ही नहीं है। आप समझे ना? तो उनकी वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पे हम 1 रखते हैं, 1। और विनाशी चीजों की वैल्यू कितनी रखते हैं? 0। तो हम कहेंगे कि आत्मा की कीमत क्या है? क्या है? आत्मा की वैल्यू क्या है? वो विनाशी है क्या अविनाशी है? तो उसकी वैल्यू क्या है? मतलब एक, अभी एग्जाम्पल के तौर पे जो परमानेंट है उसकी वैल्यू 1 और जो टेम्पररी है उसकी वैल्यू 0, समझने के लिए। तो आत्मा की वैल्यू 1 है, बॉडी की वैल्यू
संबंधों की वैल्यू, सत्ता की वैल्यू, संपत्ति की वैल्यू, और सब विनाशी साधनों जो हमारे नाम पर है, जिसके हम मालिक हैं, उनकी वैल्यू क्या है? 0 है। मगर आगे एक होने के नाते फिर 0 आता है तो 10, फिर 0 आता है तो 100, फिर 0 आता है 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, ऐसा होता है ना, बिकॉज ऑफ 1, राइट। एक के बाद 0 है तो सभी 0 की वैल्यू हो जाती है, राइट और रॉन्ग। और जिस दिन एक निकल गया तो 0 का, और पूरी लाइफ हम 0 के लिए जीते हैं, सो कैरी फॉरवर्ड भी 0। हमने क्या पाया? ये शरीर के लिए किया, ये संबंधों के लिए किया, ये संपत्ति के लिए किया, ये समाज के लिए किया, ले क्या गए? कुछ नहीं, क्योंकि हम खुद को पहचानते नहीं हैं। तो खुद को पहचानना, उसका नाम है आध्यात्म विज्ञान। क्या है? भौतिक नहीं, आध्यात्म विज्ञान। जो आध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। कौन सा सत्य? सनातन, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। मगर ये बातें न हम पढ़ते हैं, न पढ़ने में आती है, न सुनने में आती है। हम अपने जीवन के अंदर जो कुछ धर्मों का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके अंदर ज्यादातर सांप्रदायिक बातें, रिचुअल्स आती है, तप जप त्याग की बात आती है, पूजा पाठ की बात आती है, आप समझे ना, दान पुण्य की बात आती है। उसमें तत्व की बात नहीं आती है। और तत्व को कैसे पहचाने, कैसे समझे, ये बात ही नहीं आती है। आत्मा शब्द आता है, आत्मा शब्द की न परिभाषा होती है, न पहचानने का रास्ता होता है। और इसीलिए आम इंसान वो उलझ जाते हैं कि आखिर में क्या करूं। तो जो समझ में आता है वो फॉलो करता है, और जो समझ में नहीं आता है तो वो फॉलो कैसे करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आत्मा है, मगर इसका प्रूफ चाहिए, और हाउ आई कैन फॉलो इट। इसको हम कैसे पहचाने, कैसे जाने, और जीवन में कैसे उसका अनुभव प्राप्त कर सकें इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ। तो उसके लिए, आत्मा को समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि हमारा जन्म हुआ, उसके पीछे राज क्या है। क्या है हमारा जो जन्म हुआ, उसके पीछे राज क्या है। तो सबसे पहले बात यह है कि हम सब एग्जाम और रिजल्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। पीछे एग्जाम रिजल्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लास्ट बोलता हूं आपको बोलता हूं, हाँ, आपके पीछे कोई नहीं है। आप एग्जाम और रिजल्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। ओके। कॉज एंड इफेक्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बीज और फल को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो पहले एग्जाम होता है, रिजल्ट होता है। मेहनत एग्जाम में होती है, रिजल्ट में होती है। जब इस दुनिया में पैदा होते हैं, माता मिलते हैं, पिता मिलते हैं, भाई मिलते हैं, बहन मिलते हैं, रहने का घर मिलता है, रिलीजन मिलता है, कल्चर मिलता है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर मिलता है, विथ बॉर्न। ये रिजल्ट है या एग्जाम? रिजल्ट। इसकी एग्जाम कब दिया? लास्ट लाइफ। सो इट इज प्रूव theory of karma, yes or no? It's a proof theory of reincarnation. It's a proof soul. मैं पिछले अवतार में था, ये अवतार में भी हूं, क्या हूं, बॉडी या सोल?
बोलिए, दोनों अवतार में एक ही था, वो कौन था? बॉडी। तो इट इज प्रूव यू आर सोल। अभी डाउट नहीं होना चाहिए। अनुभव अलग चीज है, मगर डाउट तो नहीं होना चाहिए। नो डाउट एट ऑल कि आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ कॉन्फिडेंस, बट स्टिल आई हैव नो एक्सपीरियंस। मगर डाउट नहीं है। तो पहले कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। हम जब ग्रेजुएट होके पैसा कमाने के निकलते उस समय कॉन्फिडेंस होता है कि हम मेहनत करके पैसा कमाएंगे, बाद में प्रयास करते हैं। तो पहले कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। जब आम लोग कहे थे आत्मा किसने देखा, क्या मालूम, ये तो किताबों में लिखा है, या साधु संत सन्यासी लोग बोलते हैं, मगर हमको तो मालूम नहीं है। ऐसा उत्तर कभी नहीं होना चाहिए। आप समझे ना, आपको खुद के अंदर रहे आत्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास आप इसको ढूंढ सकते नहीं हो या अनुभव भी नहीं कर सकते हो। तो ये पहली बात है। तो ये तीनों चीज प्रूफ होता है कि आत्मा भी है, पुनर्जन्म भी है और कर्म का सिद्धांत भी है। ये सब प्रूव होता है। क्या होता है? ऐसा नहीं कि शास्त्रों में लिखा है इसीलिए हम बिलीव करते हैं, बट लॉजिकली वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज ओके। इट इज नॉट लाइक अ रैंडम आंसर। सेम इन अवर लाइफ,